Good morning, children. Welcome back to our EVS class. Now, here is a very interesting chapter about time. So, what is the meaning of time? Time का मतलब होता है समय, वक्त. Okay, so here is a very important information that the chapter is giving you related with time, children. Now here is a very beautiful picture. An object has been given. So this I am not telling you now what the object is going to be named. This is for your homework I am giving. You search what this object known as. Let's begin the chapter. The day begins with sunrise. Oh, I know my children knows very well what the thing when we come to know that the day has already begun. So it is all the beautiful sun, the rays of the sun, the yellow light, the shining of the sun tells us that the morning has been coming or the morning has been done. So we have to wake up. It's time nowadays, so you are not getting ready for the school, but there was a time and the time will come that up in the morning you will going to freshen up yourself, take a good breakfast, dress up yourself, and you are going to come to school and you will enjoy the morning time. So what happens in the morning time? Yes, already the chapter is telling us that in the morning we get up and get ready for school. Yes, children. जब सुबह होती है तो बच्चे क्या होते हैं? वो जल्दी जल्दी उठते हैं, नाश्ता करते हैं, खुद को फ्रेश करने के बाद और अपना स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के बैग लेके ड्रेसअप हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए. आफ्टर some time the sun is over our heads. उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करते हैं या बच्चे देखते हैं कि धीरे धीरे स्कूल चलने लगता है. 1 period, 2 period आफ्टर असेंबली, 3rd and 4th दे आर हैविंग देयर लंच ब्रेक. एंड इन दैट टाइम वी ऑब्ज़र्व कि जो सन हमने देखा था उसकी पोजीशन थोड़ी सी बदल जाती है. वो हमारे सर के ऊपर आ जाता है. जिसे हम अपने अपोजिट हैंड पे देखते हैं वो हमारे सर के ऊपर आ जाता है. तो इस टाइम को हम कहते हैं, दिस टाइम इज़ कॉल्ड नून और मिड डे. उस वक्त को बेटा हम क्या कहते हैं? मिड डे. दिन का वक्त कहलाता है, दिन का समय कहलाता है. उसे हम कहते हैं 12 o'clock. ओके, नाउ व्हाट इज दिस 12 o'clock? मिड डे एंड नून. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिन जब शुरू होता है उसके बीच के समय को हम कहते हैं मिड डे, 12 o'clock. अच्छा, नाउ व्हाट कम्स आफ्टर मिड डे? द टाइम आफ्टर 12 o'clock इज कॉल्ड आफ्टरनून. अब बेटा 12 बजे के बाद जब घड़ी हमारी 12 o'clock का टाइम बताती है, उसके बाद जो समय शुरू होता है, जो वक्त, जो टाइम शुरू होता है, उसे हम कहते हैं आफ्टरनून. उसे हम क्या कहते हैं? यस, ऑफ कोर्स, आफ्टरनून. Now, our school is over in the afternoon. Yes, a very best and fine example of our school कि आप सुबह सुबह स्कूल आते हो, मिड डे में आप लंच करते हो 12 o'clock and then 2 o'clock or 2:30 the school get over. That is the time of, yes, exact afternoon. ना तो वो सुबह है और ना ही शाम है, वो दोपहर है, आफ्टरनून. अच्छा, अब evening comes after आफ्टरनून. ओके, नाउ जो शाम आती है, जो शाम का वक्त होता है, वो कब आता है? आफ्टरनून के बाद, दोपहर के बाद. जब आपकी मम्मी आपको अच्छा सा कुछ स्नैक बना के देती हैं, आप घर जाते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर जब शाम की एक अच्छी सी भूख लगती है ना, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? इवनिंग टाइम. Now 3 things you have learned: the morning hour, the midday and then the afternoon. आफ्टरनून के बाद कौन सा टाइम होगा? यस, शाम का वक्त. दैट इज नोन एज इवनिंग. When the sun sets. और इवनिंग को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? जब हमारा सन, हमारा सूरज छुपने लगेगा, जब उसकी मध्यम रोशनी होने लगेगी. सुबह में तो बहुत ब्राइट था, फिर और ब्राइटर ब्राइटर और तेज़ होता जा रहा था. एक टाइम था एकदम सर पे आ गया, पूरी दोपहर हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो नीचे छुपने के लिए जाने लगा. और वो कौन सा टाइम हो गया बेटा? यस, ऑफ कोर्स, द इवनिंग टाइम. And then see the next page. After evening the night comes. See, the whole day has been explained, children, for you all, that the very first time is the morning, then comes the midday,
and then appears the afternoon after 12 o'clock, and दोपहर के बाद जब सूरज छुपने लगता है, when the time for sun to set to get inside, जब छुपने का वक्त आता है तो उसे हम इवनिंग, शाम कहते हैं। और शाम को जब सूरज पूरा छिप जाता है और चाँद जब दिखने लगता है, पूरी रात जिसको कहते हैं हम हो जाती है, वो शाम नहीं होती, ना तो वो दोपहर में होता है ना रात में होता है, उस बीच के टाइम को हम इवनिंग बोलते हैं। लेकिन आफ्टर इवनिंग जब शाम ख़त्म हो जाती है, एंड व्हेन द मून एंड द स्टार्स अपीयर इन द स्काई, हमें क्या इशारा मिलता है? जब हम प्यारे से मून को देखते हैं आसमान पे और उसके साथ सितारों को देखते हैं, वो टाइम क्या होता है? रात का टाइम होता है। और उस वक्त एक अच्छा सा डिनर करने के बाद आपकी मम्मी कहती हैं, नाउ आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क यू विल गेट अ गुड डिनर, एंड नाउ चिल्ड्रन इट्स टाइम टू स्लीप। रात का वक्त है, आप सबको सोना है। Now here are two pictures. We can see a very good look that the sun is rising. So this picture is telling us that it is a daytime, and the next picture is telling us, see the beautiful moon is there. सब घरों में लाइटें जल रही हैं, ऐसे very beautiful scenery is there. So this picture is telling us that the night scene is there. Now days, month and year. My children knows what are the days, मतलब दिन, months कौन सा महीना चल रहा है, month है, and the year, what the year, साल कौन सा है. Now children, you must have learned in class 1 also that there are 7 days in a week. Again I am explaining, you all have to learn this part, that there are 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So there are 12 months in a year. These months are, now there are 7 days in a week, और हमारे मंथ कितने होते हैं? इन सारे मंथ्स को मिला के पूरा एक साल बनता है. So let's see what are the months. You have to learn the spelling also, and you have to learn the names also. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Now there are 31 days in a month. So there are specific few months children जिसमें सिर्फ 30 दिन होते हैं. There are few months जिसमें 31 days होते हैं. So let's have a quick revision of the topic. The days begin with sunrise. दिन की शुरुआत कैसे होती है? Yes, of course, सूरज जब निकलता है. The sun sets in the evening. सूरज कब ढलता है? शाम को. The moon and the stars appear at night. Yes, मून और स्टार्स, चांद और तारे हमें कब नज़र आते हैं बेटा? रात को नज़र आते हैं. Now here is a very good information for you all. Do you know? क्या तुम्हें पता है? मैं अपने बच्चों को बता दूँ that February, अभी it is approaching ना, अभी देखो हमारा जनवरी चल रहा है. Within 2 or 3 days it will go off and the February month will come. Has 28 days. कितने होंगे? 28. 28. It has 29 days in the leap year. Leap year means 4 year में एक leap year होता है जिसमें उसका 29 days होते हैं. So February has how many days? 28 days. But it has 29 days in the leap year. So children, this is all in this chapter, time. You all have enjoyed the time, the morning time, the midday, the afternoon, evening, and of course the night time. And of course the very few two very important informations has been given, the 7 days of the week and the 12 months of the year. So this is all in this chapter children. Meet you in the next video. Enjoy this chapter, read this chapter well, be happy and be safe children.